अब विभिन्न वर्गों को इंतजार इस बात का है कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी और बजट उनके मार्फत मुताबिक होगा या नहीं होगा। हम फिलहाल किसान चौपाल करने पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौच में, और खेत खलिहानों के बीच में किसानों से बात करेंगे। चूंकि किसान हमेशा से राजनीतिक तौर पर भी मुद्दा रहा है, चाहे एमएसपी की गारंटी की बात हो, चाहे सब्सिडी की बात हो, बिजली, खाद, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं। और फसलों की बिक्री को लेकर जो बजट से उम्मीद है किसानों की आय दुगनी करने की सरकार बात करती है, और ऐसे में जो सरकार दावा करती है क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, गांव फतेहपुर बिल्लौच के ये जो खेत खलिहानों के बीच में हम किसानों के साथ में किसान चौपाल करने पहुंचे हैं। साफ तौर से देख सकते हैं कि किसानों की फसल लहलहाती दिखाई दे रही है। गेहूं की फसल यहाँ आप देखेंगे, इसके अलावा और कई फसलें इस मौसम की यहाँ उनकी उपज की जा रही है, फसलों को बोया गया है और किसान यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जो भाजपा सरकार का बजट आया है कहीं ना कहीं किसानों को फायदे की बात कही जा रही है। लेकिन अब जो इस बार का बजट होगा उसमें किसान अपने लिए क्या चाहते हैं, उनसे बात भी करेंगे कि किस तरह का ये बजट उनके मुताबिक हो। किसानों से सीधे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? हरकेश है जी, हरकेश यादव। हरकेश यादव जी, कौन सी फसल बोते हैं आप? गोभी भी बो रखी है जी, गेहूँ भी बो रखे हैं, टमाटर भी बो रखे हैं। और ना गोभी का भाव मिल रहा है जी, ना टमाटर का भाव मिल रहा है। अच्छा जी, ये जो अब बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, आपको क्या उम्मीद है इस बजट से और क्या चाहते हैं? उम्मीद तो यही है जी, गवर्नमेंट आगे हमारी किसानों की मदद करे और ये हमारी फसलें खरीदी जाएं। किस तरह की मदद चाहिए? फसल क्या बिक नहीं रही है आपकी या बिक नहीं खरीद रही नहीं है जी, मंडी में कोई खरीदार नहीं है, ना टमाटर का और ना गोभी का। यानी कि जो आप सब्जियों की जो फसल बो रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, खरीदी नहीं हो रही है? नहीं मिल रहे जी दाम। वो खेतों में ही खड़ी है जी, क्यों लेबर का ही पैसा नहीं वापस हो रहा जी। तो क्या रेट मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा जी, बिक ही नहीं रही है। बिक भी रही है तो 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। ये बताओ, लेबर का भी पैसा पूरा नहीं हो रहा। तो आप इस बजट से चाहते हैं कि फसल के जो दाम हैं वो आपको उचित मिलें? हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद है जी हमें कि हमारी सुनी जाए किसानों की, ये फसलों के दाम हमें सही रेट पे मिलें। किसान हैं, अपनी फसल के दाम सही रेट पर मिलने की वो बात कर रहे हैं, और ऐसे बजट में वो प्रावधान की बात है कि उनकी जो फसल है उसके उचित दाम उन्हें मिलें ताकि उनका गुजारा ठीक ढंग से हो सके। आपका क्या नाम है? किशन सिंह। किशन सिंह जी, आपको क्या लगता है इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद है तो ये जी कि मतलब हमारा तो किसानों का जो नुकसान हो रहा है, लील गाय कर रही हैं, बिजारें कर रहे हैं, और इनका कोई मतलब जो सरकार यानी मदद करेगी तो कोई बात है, नहीं तो खेत खाली कर दिए जी बिजारों ने और लील गाय ने, तो कहाँ तक रखवार करे जी। तो आप चाहते क्या हैं? नीलगाय नुकसान अगर फसल का कर रही हैं तो इस बजट से क्या उम्मीद है आपको कि इसमें क्या कोई प्रावधान हो, ऐसा कोई सब्सिडी मिले किसी चीज़ पे? इस पे सब्सिडी जब ज़्यादा नुकसान होता है तो किसान को कुछ दिया जाए, और जो नहीं तो इनका मतलब जो पशु उनका रोकथाम करी जाए, यानी परेशान नहीं हो किसान। पशुओं की तरफ से जो फसलों का नुकसान होता है उसके रोकथाम के लिए बजट में प्रावधान की मांग कर रहे हैं कि वो ऐसे कुछ प्रावधान हो ताकि उनकी जो फसल है उसका नुकसान ना हो। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? मैं यश मोहन सैनी, प्रगतिशील किसान हूँ। बजट से हमें काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमें अब ये फतेहपुर बिल्लौच फूलों का बहुत बड़ा हब है। यहाँ फूलों का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, और ये हमें गाजीपुर मंडी में ले जाना पड़ता है सारा फूल। हम चाहते हैं कि वह हमारा जो है इस बजट में हमें मंडी का जो है दी जाए हमें, और गुड़गांव जो है हमारी मंडी दी जाए, तो इससे हमें किसानों को काफ़ी जो है प्रॉफिट होगा। दिल्ली में जैसे हमको ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियों को नहीं घुसने दिया जाता है, फिर वहाँ पे कमीशन भी ज़्यादा देना पड़ता है। जब फूल कोई आदमी उगा रहा है और 10% वहाँ देना पड़ता है तो काफ़ी मोटा पैसा हमें दिल्ली गवर्नमेंट को भी देना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बजट में हमें मंडी का जो है किया जाए, और जो हमारा गुड़गांव
बनाई जाए मंडी। अच्छा, आपकी केंद्र सरकार से मांग है और इस बजट में आप प्रावधान चाह रहे हैं कि एक जो फूलों की मंडी है वो हरियाणा में हो और गुड़गांव में हो, ताकि आपकी जो फसल है वो हरियाणा में ही बिक सके। जी जी जी, हरियाणा का किसान यही चाहता है हमारी फसल हरियाणा की बिके, तो अगर कोई फीस भी देनी पड़े तो हरियाणा गवर्नमेंट को तो जाएगी, और फिर ले जाने में भी दिक्कत नहीं आएगी, किसान को नज़दीक पड़ेगा गुड़गांव, फिर एयरपोर्ट के भी नज़दीक है, तो ये गुड़गांव द बेस्ट है हमारे लिए मंडी के लिए। अगर बजट में हमें मंडी दी जा रही है तो बहुत बड़ा वो है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए लोगों की मांग है कि बजट में एक मंडी की मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में मंडी हो फूलों की, ताकि जो उनकी फूलों की जो फसल है उसका सही दाम, उचित दाम उन्हें मिल सके। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है सरकार से। बीजेपी सरकार है, ये किसानों के लिए बहुत काम करेगी। मैं तो धान गेहूं की मोटी मोटी खेती करता हूं, अच्छा, उसी में अपना करता हूं। वो टाइम पे बिके, और हमको खाद की बहुत समस्या होती है। खाद की बहुत, जब सीजन आता है तो खाद नहीं मिल पाता जी। अच्छा, तो खाद आपको प्रॉपर उपलब्ध हो, ये आपकी मांग है? हाँ जी, हमें खाद मिले, या टाइम से खाद मिले, और ये क्या नाम है, टाइम पे दवाई मिले, और ये जो इसे हम किसान कर सकें खेती बाड़ी का। जैसे आप बता रहे हैं गेहूं की और धान की आप फसल बोते हैं, पैदावार करते हैं, तो उसके उचित दाम मिल रहे हैं आपको? हमको उस पे, उसका हमारा वो गेहूं बिक जाता है सही, पर उस पर सरकारी रेट पे बिकता है, MSP पे बिक जाता है सही। धान का तो ऐसा ही रेट चलता है, ऊंचा नीचा ही चलता है, पर गेहूं सही बिक जाता है। गेहूं की फसल के जो दाम हैं वो इन्हें सही मिल रहे हैं, लेकिन बाकी खाद की समस्या इनकी है कि खाद उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं होता, और खाद की जो कीमतें हैं वो ठीक हैं। नहीं, खाद की कीमत तो कम होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खाद की, दवाई की बहुत ज़्यादा रेट है, और मजदूरी भी बहुत बड़ी हुई है, इसलिए किसान को कुछ बच नहीं पाता। रेट कम ही है, गेहूं का भी ज़्यादा रेट नहीं है। जैसे गेहूं बोते हैं तो हम, अच्छा। उसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा लग जाती है, दवाई लाते हैं, स्प्रे कराते हैं, बहुत चीज़ों की, खरपतवार होता है, एक बहुत जई मंडी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा मजदूरी चली जाती है, कम बच पाता है, इतना बचता नहीं है हमको किसान को। जो पैदावार लागत लग रही है उसका जो मुनाफा है उतना उनको नहीं मिलता, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो गेहूं का जो दाम है वो सरकार बढ़ाए और ऐसे प्रावधान बजट में करे। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है आपको? देखो जी, हमें तो अभी कोई लाभ मिला नहीं है। हमारी तो यही है कि जहाँ भी हम गाड़ी लेके जाते हैं टोल टैक्स लगता है। किसान का माल गाड़ी में भर गया तो किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उसका तो ना टोल टैक्स लगना चाहिए, ना पुलिस परेशान करे उसको। ये हमारी मेन समस्या है। गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंच पाती, पुलिस वाले रोक लेते हैं, टोल पे लाइन में लगना पड़ता है। खेती किस चीज़ की करते हैं आप? हमें ऑर्नामेंटल किसान हूँ जी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं मेरे, फूलों का काम है, रोज गाजीपुर जाना पड़ता है डेली। अच्छा, गाजीपुर जाने में आपको टोल देना पड़ता है और परेशानी उठानी होती है? हाँ जी, पुलिस उसे भी परेशान करती है, और टोल टैक्स काफ़ी लग जाता है, पल्ली तरफ से भी इधर से भी। बिल्कुल, देखिए अपनी इनकी मांग है गाजीपुर, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट इनकी तरफ से लगाए गए हैं और उस फसल को ये दिल्ली बेच के आना होता है, तो किसी इनकी मांग है कि सड़कों पर जो टोल लगता है किसानों का, वो टोल माफ़ होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं बजट से? उम्मीद तो हमको काफ़ी है, अगर जो सरकार करेगी तो हमारे लिए बहुत सुविधा करनी चाहिए। कौन सी सुविधा चाह रहे हैं आप? सुविधा हमारे को, एक तो खाद टाइम पे नहीं मिलता है, नहीं यूरिया मिलता है, नहीं DAP मिलता है, उसके रेट भी काफ़ी हो रहे हैं, उसको जिम्मेदार लेने में भी हिचकिचाता है, और काम करते हुए आदमी ये भी सोचता है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर जो उसमें हम लागत लगा देते हैं तो उसके उस रेट नहीं मिलते हैं हमको, इसलिए जिम्मेदार पीछे को हट रहा है, काम करने में हिचकिचाता है, और उससे हमको प्रॉफिट बहुत कम मिल रही है। एक पहले जई मुंडी की दवाई आती थी, वो दवाई नहीं आ रही है, चाइनीज दवाई थी, उससे मुंडी ख़त्म हो जाती थी, अब वो दवाई नहीं है, वो दवाई मिलनी चाहिए। वो दवाई पता नहीं मार्केट में क्यों ख़त्म कर दिए, उस दवाई के चक्कर में घूमते रहते हैं, दवाई नहीं मिलती है। एक तो फसलों के जो दाम हैं वो आप चाहते हैं कि वो फिक्स हों, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लागू होना चाहिए। दूसरा, जो दवाइयाँ हैं उनके दाम सस्ते हों और वो उपलब्ध हों, यूरिया और खाद भी उपलब्ध हो, ये आपकी मांग है? हाँ जी, यही मांग है हमारी। बिल्कुल, ये किसान हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई तमाम मांगों को रख भी रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से ये उनकी जो मांगें हैं वो पूरी हों और इस बजट में उनके लिए प्रावधान हो। आपका क्या नाम है ताऊ जी? पूरन है जी। पूरन जी, हाँ जी। आप कौन सी फसल बोते हैं?
इस गेहूँ बोल रहे हैं जी गोभी लगा रखी है। आपको तो गोभी लगा रहा कोई भाव नहीं है। मंडी ले जाओ, मंडी गिर जाओ में वो मंडी बाहर उठा के बाहर गिरते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ला भी ना को उठा भी ना रहा, कोई बिकी ना रही। तो ये हर बार ऐसे ही होता है, अब इस बार ही हुआ है? आपके बोई हमने तो गोभी पहली बार गोभी बोई और पहली बार ही दाम नहीं मिल रहे, पहले दाम ना मिल रही जी। तो पछताना हो रहा है कि गोभी क्यों बोई? फिर वहाँ में अब थोड़ा सा आलू बोल रहा है, वहाँ में भैंसो ये मुंडी हरी है आलू में, खसवार गिर रहे हैं, दवाई गिर रहे हैं, बातें भी ना मर रही है। हम तो जो दवाई है वो उससे भी नहीं मिल रही, दवाई ठीक नहीं है। दवाई ठीक ना है, एक खाद ना मिल रहा टाइम पे। तो किसने बताई थी वो दवाई आपको कि ये दवाई डालनी है? जी वहाँ में मुंडी की तो मारनी पड़े है जी, गेहूं में भी दोबारा मारिए जाए क्या मरिए। मरी ना रही है तो अब ठीक है? अब तो दोबारा में तो फर्क पड़ ही गया हो जी। तो सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? हमें तो लाभ है नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ नहीं मिल रहा जी। कौन सा लाभ चाहिए? है जी, पैसा देला को लाभ को बोनस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। पैसे की मांग है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें उनकी मांग है कि उनको पैसा मिले। और आपसे बात करेंगे, आप अभी लेट पहुंचे थोड़े से, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, हर बार किसान चर्चा में रहते हैं, विपक्ष मुद्दा उठाता है कि किसानों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार कहती है कि किसानों की आय हम दुगनी कर रहे हैं और बहुत कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? हमें तो कहा के सब चीज़ दिख रही है, ये हाट बांधने यही मिलना और कुछ ना मिले हमें तो, ना को दे ना ले। हाँ, खेती कौन सी कर रहे हैं आप? खेती यही कर रहे हैं, किसान गति की सब्जी फब्जी गए, नाज पानी। तो नाज पानी के दाम नहीं मिल रहे? मिल रहे वजह से वो तो गवर्नमेंट रेट वही रेट के मिल जाए। तो और क्या चाहिए फिर? ना बस यही चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। हम फालतू बात के चक्कर में ना आए, कितनों इकाई तो ले लो और कितनों इकाई को दे दो। मतलब आपको दाम सही मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं? वहाँ तो पीछे दबाते हो, वैसे ही बेगर कर धरे तो दबाते हो ना। तो मतलब काम किसानी करना छोड़ना चाहते हो? किसानी यार छोड़ रहे हम तो, हमको तो 2 कूट पड़ रहे हैं, चाहे थोड़ा होगा ना हो, यही बहुत है। तो यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे कि आप किसानी कर रहे हैं, जो किसानी फसल पैदा कर रहे हैं, तो उसके दाम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, या कम मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। अब तो वक्त कहा के 2 आने धरी को तो पालक बिक रहा है, रुपया धरी गोभी बिक रही है, ऐसा सौदा बिक रहा है। जा में ही हम तो मगन है, फिर भी यही मगन है। हाँ बिल्कुल। देखिए, किसान बड़े सीधे होते हैं, चूंकि अब दाम नहीं मिल रहे उन्हें उनकी फसलों के, जो सब्जी की फसल है, लेकिन उसमें भी उनका यही कहना है कि बहुत सस्ती सब्जी बिक रही है, लेकिन वो उसी में मगन है। लेकिन मांग उनकी यही है, उनका कहना यही है एक तरीके से कि सरकार उनके जो सब्जी है चाहे और फसल है उनका उचित दाम मिले, ऐसा प्रावधान करे। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बजट में? अरे भैया, बजट में कहा ही तो सरकार का तो ऐसे काम है। यहाँ तो सब्जी फब्जी जो भी कुछ फूल पत्ती बो रहे हैं उनमें तो चलते ही रहेंगे, हमारे उलार दबाव तो चलते ही रहे। जब यूँ सोच कर सर अब 1 साल में मंदी हो जाए, 1 साल बिक जाए, फिर जो दोबारा बो में तो फिर क्या तो भाव ना मिले, किसान तो यूँ ही मर तो चलते रहे। 1 साल छोड़ दे, वही साल के तो 50 रुपये किलो बिक जाए। अब के लोग ने गोभी वो भी बो दी, सब्जी बो दी, तो अब के सोच रहे कोई उठाव नहीं है। ये किसानन के लिए ऐसा ही होता रहता, ना बो तो भी मर गए और बो में तो भी मर गए। आप तो कह रहे थे कि दाम ठीक मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दाम नहीं मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समानता की बात कर रहे हैं कि अगर वो किसान कोई फसल बो रहे हैं तो कई बार वो फसल के दाम उन्हें उचित नहीं मिलते हैं, और इसीलिए कई बार फिर वो फसल उसको बोते नहीं है, तो वही फसल फिर महंगी हो जाती है। ख़ासतौर से सब्जियों की बात कर रहे हैं, आलू की, टमाटर और प्याज जैसी, क्योंकि कई बार ये भी मुद्दों में रहता है कि टमाटर कभी महंगे हुए तो कभी प्याज महंगी हुई। आपको क्या लगता है यार, फसल कौन सी बोते हैं आप और क्या कितनी उम्मीद है? मैं फूलों की खेती करता हूँ और मुझे भारत सरकार से उम्मीद है। भारत सरकार ने सम्मान निधि की योजना चला रखी है, बहुत अच्छी सम्मान योजना है। मैं इस बजट में चाहता हूँ कि भारत सरकार इस सम्मान निधि की जो प्राइज है, जो पैसा है, उसको बढ़ाए, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कितना बढ़ाने की मांग है आपकी, कितना होना चाहिए बजट में? कम से कम इसको डबल तो किया जाए, इस सम्मान निधि को डबल तो किया जाए, जिससे किसान का कम से कम जो खर्चा होता है खेती को करने में, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा किसान को।
फ़ायदा होगा किसान सम्मान निधि योजना की जो पैसे मिल रहे हैं वो दुगने हों, उससे उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी किसानी और खेती घाटे का सौदा किसानों को लगता है, क्योंकि कई बार उचित दाम नहीं मिलते। आप कौन सी फसल बोते हैं? सरसों जी। सरसों के तो दाम अच्छे मिल रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बजट से कुछ उम्मीद है और भी? हमें और उचित दाम मिले, हम सरकार से बात। अब कितना मिल रहा है? 5500 रुपये की थी पिछली बार। तो चाहते कितनी है कि कितना दाम हो? 7000 रुपये हो कम से कम। तो फ़ायदा होगा उसके बाद फिर? हाँ जी, हाँ जी। और एक हमारे जय जवान जय किसान का नारा दिया गया है। किसान दिन भर मेहनत करता है और कुछ यंत्र ऐसे हैं जैसे ट्रैक्टर है, वो खरीद नहीं पाता, उसकी कीमत ज़्यादा है, 7 लाख 8 लाख, उस पे 50% सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो अभी कितनी सब्सिडी मिलती है कि जो किसान के यंत्र हैं खेती क्यारी करने के? नहीं, कुछ हो गए, एक आध पे मिलती है, वो मिली नहीं मिली बराबर है। तो आप चाहते हैं कि जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी सरकार दे? हाँ जी बिल्कुल। अब 7 लाख रुपए अब किसान कहाँ से लाएगा? 7 लाख रुपए उस पे तो नहीं होंगे पैदा, वो कर्ज से डूब रहा है पहले और डूब जाएगा। बिल्कुल, देखिए किसानी में जो यंत्र काम आते हैं उनको लेकर किसानों की मांग है, चाहे ट्रैक्टर हो या अन्य ऐसे साधन हो जिनसे खेती की जाती है, तो उनके जो महंगे होने की एक मुद्दा यहाँ है और चाहते हैं कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान हो, किसानों को सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने पर मिले ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके। और सरसों के दाम हालांकि सरकार की तरफ से जो दिए जा रहे हैं उसे ठीक मान रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी हो। और क्या लगता है आपको, चूँकि कृषि यंत्र की बात सामने आई, आप भी कृषि यंत्र खरीदते होंगे, तो क्या? नहीं, कृषि यंत्र तो सब्सिडी तो इस पे होनी ही चाहिए, क्योंकि किसान इसको अपने आप उपलब्ध नहीं कर पाता, वो कर्जे में ही डूब जाता, लोन लेता है फिर उसका ब्याज भरता है, तो इसमें उसको कामयाबी कम मिलती है उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया था, कौन सा, क्या बता रहे मैंने थे? टोल टैक्स का मुद्दा टोल टैक्स का मुद्दा उठाया था। तो ये किसानों को जो ट्रैक्टर पे तो शायद टोल नहीं लगता है? ट्रैक्टर थोड़ी जाएगा जी गाजीपुर तो बोलेरो पिकअप जाएगी या टट्टा 407 जाएगी। ट्रैक्टर तो खेतों को जोतने के लिए होता है, फिर भी कर्जे में डूबता जा रहा है। ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है? मजदूर नहीं मिल रहे, फ्री में अनाज मिल रहा है उनको, उसको बंद करो। शिक्षा फ्री करो, चिकित्सा फ्री करो, जो काम करने के उनको गवर्नमेंट कर ही नहीं रही। वो तो फ्री में तेल ले जाओ, अनाज ले जाओ, बाजरा ले जाओ। बाजरा वो बेच रहे हैं उल्टे, लेके बाजरा खा नहीं रहा गरीब आदमी, वो तो बाजरे को बेच रहा है, फिर उसकी दारू पी रहा है शाम को। मजदूर हमको टाइम पे मिल नहीं रहे, क्योंकि उनको खाने को तो मिल रहा है, फीस उनकी लग नहीं रही, बैंक में उनके पैसे आ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा वाजिब सा सवाल है किसानों को लेकर, जो फसल को ले जाने वाले उनके वाहन हैं, उनका जो टोल दिया जाता है तो उसका भी नुकसान किसानों को होता है। ऐसे में एक सलाह भी किसान दे रहे हैं कि जिसमें अगर किसान की फसल हो, कोई भी वाहन हो, उसका टोल नहीं लगना चाहिए। ये जिक्र कर रहे हैं राशन को लेकर के, जो मुफ्त में राशन मिलता है वो बंद होगा तो किसानों का फ़ायदा होगा। लगता है आपको ऐसा होगा? फिर उसको फ़ायदा होगा किसान को, मजदूर आएंगे, टाइम से काम होगा, जो उसमें खेतों में खरपतवार होता है उसमें नराव होगा, उसमें वो लगाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। मेहनत की कमाई खाएंगे तो अच्छा रहेगा जी। तो अभी आपको जो मजदूर बुलाने पड़ते हैं वो महंगे मिलते हैं या मिलते ही नहीं है? नहीं, मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत तो ज़्यादा। उसका भी घाटा किसान का ही है? हाँ, वो भी किसान का ही घाटा है, उसमें भी किसान कोई कुछ बच नहीं रहा तो उसको और ज़्यादा घाटा होता है। हरियाणा ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लेकर 24 फसलों पर गारंटी दी है कि सारी की सारी, यानी कि तकरीबन सभी फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी है। उसका फ़ायदा मिला है? उसका फ़ायदा तो मिल रहा है जी। अब जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है और ये ज्वार है तुम्हारी, ये ऐसी ऐसी हमारी घनी फसलें हैं जिनका जो है रेट तो फिक्स कर दिया है इन्होंने, उनका तो फ़ायदा है ही है। ये हरियाणा में ही किया है, हम तो चाहते हैं ये पूरे देश में होना चाहिए। ये हरियाणा का ही बजट है ओनली। ये हमारे नायब सैनी हैं जो अब बने हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए और किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, हर चीज़ पर सब्सिडी दे रहे हैं। वैसे ये हमारे किसान भाइयों को कुछ को पता भी नहीं है, कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी है, बहुत सारे यंत्रों पे है सब्सिडी, कुछों पे नहीं है तो और दे देंगे बजट में। नहीं, ये मांग है कि जिन पे नहीं है उन पे भी सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी देनी चाहिए उनको। जैसे छोटे छोटे औजार हैं, कृषि यंत्र हैं, उन पे भी अब जैसे हैंडो चल रही हैं, छोटा किसान है, आधे किले का है या उससे ज़्यादा का है, तो उसमें
बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, छोटे हैंडो आ रहे हैं, हैंडो टाइप में, उन पर सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं तो उसमें किसान को बेनिफिट होगा। देखो बिल्कुल, ये देखिए हरियाणा के फरीदाबाद का फतेहपुर बिल्लौच गांव है, जहां किसान पंचायत किसान चौपाल हम कर रहे हैं और किसानों की यहां मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन किसानों की जो आम बजट आने वाला है उससे उम्मीद है कि एक तो एमएसपी की गारंटी उन्हें मिले और जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी हो, यूरिया खाद उन्हें वक्त पर मिले और उस पर भी सब्सिडी हो, और ऐसे में जो केमिकल खरपतवार को ख़त्म करने के लिए कई बार वो नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो वो भी महंगा है। तो इन तमाम चीज़ें ये ऐसी हैं, किसान सम्मान निधि योजना को भी डबल करने की किसानों की मांग है और फसलों में